अब देखिए ये डॉक्टर मोनू गुप्ता हैं, इनसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा, ये रोड जो टूटे हुए हैं इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? ये जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की है। मतलब आपकी सरकार। तो ये धुरियापार उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं जाता, इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश में तो आता। इस खराब रोड की जिम्मेदारी आप किसको देंगे? निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है इसका उदासीनता का कारण है। जो वर्तमान सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो हमको लगता है कहीं ना कहीं बेलगाम है। इसी वर्तमान सरकार में बना जो पिछले कुछ वर्षों पहले बना तो सबसे बड़ा उसमें कमी ये रहा कि एक खानापूर्ति किया गया। तो व्यापार मंडल के ही एक उपाध्यक्ष है गोविंद जायसवाल, महामंत्री है, उनसे भी मैं सेम सवाल पूछूंगा कि इस सड़क खराब होने का जिम्मेदारी किसको आप देंगे? साफ शब्दों में बताएंगे। इसकी जिम्मेदारी पहली बात तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही डायरेक्ट का ये शहर है, उनका ये गृह जनपद है और उनका पहला ही नारा था जब उन्होंने सरकार बनाया। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने फर्स्ट में ही पहला नारा दिया था कि पहले प्रदेश की पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय मैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित धुरियापार पुल पर हूँ और आज हमारा जो रोड को लेकर सर्वे होने जा रहा है, इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा। तो आइए हम दिखाते हैं धुरियापार पुल जहाँ से शुरू होता है। यहीं पर इतना बड़ा गड्ढा है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है और आप गाड़ी को देख के समझ सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कितनी विकट परिस्थिति है इस रोड की। ये छोटे पहिए की जो गाड़ी है, ये गाड़ी का जो भी चेचिस हो यहाँ पर वो लड़ सकता है, लेकिन इस पर किसी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि या जो भी रोड विभाग के लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक आह्वान था, यूपी की सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन कुछ दिनों तक इसका पालन भी हुआ, गड्ढा मुक्त हुई भी, लेकिन सही मानक पे काम न होने के कारण फिर से वो सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। तो आप देख सकते हैं मार्केट में और भी बहुत से गड्ढे हैं, हम दिखाएंगे। तो आप बताइए, आप बराबर इस रोड पे चलते हैं? जी, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं और यहाँ तो डेली आना जाना रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं बचा है कि गाड़ी फंसती ना हो, कोई गिरता ना हो, दुर्घटना ना होती हो। इससे पूरी जनता पीड़ित है और सारे लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप लोग बहुत परेशान हैं, तो आप लोग या मतलब इस क्षेत्र के लोग इसको लेकर कोई ज्ञापन या इत्यादि मतलब कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसके पहले हम लोग ज्ञापन दिए थे लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, और कोई ध्यान देने वाला इस पर नहीं है, चूँकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और कहने में भी शर्म आती है कि इतने ज़्यादा गड्ढे, गाड़ी जहाँ से ले जाओ धुरियापार रोड पे फंस जाती है, 2 लोग 4 लोग को बुलाओ तब ये गाड़ी निकलती है और काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त जितने लोग भी आते जाते हैं बाइक से, 4 व्हीलर से गिर के हाथ पैर टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि यह जो धुरियापार का पुल है यही एक पुल जैसे कि ये कई गांव को जोड़ता है, रसूलपुर, पिपरी, पकड़ी, तमाम गांव को जोड़ता है। यहाँ से 8-10 किलोमीटर बेलघाट तक को ये जोड़ता है, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। उसके बाद एक सपाई पुल है, मतलब ये पुल कई लोगों को जोड़ता है, लेकिन इसकी खस्ता हाल सड़कों की देख सकते हैं। जैसा कि राम जानकी मार्ग जो रोड गया है उरुआ से, उसका ये बाईपास है और वहाँ से ये निकला हुआ, लेकिन इस पर किसी तरह का किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम आगे चलेंगे और आप लोगों को कितनी अच्छी सड़क है इससे भी अवगत कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे और हमारे कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि ये गड्ढे को सही से दिखाएं ताकि आप लोग भी इसको समझें और जानें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वहां से पुल से लगभग 200 मीटर दूर आया हूं। रास्ते में भी बहुत गड्ढे थे, लेकिन सारे गड्ढों को दिखाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। ये गड्ढा देख लीजिए जो कितना गहरा है, कितना बड़ा दिख रहा है। ये दुर्घटना का सबब बनता ही बनता है। यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ियाँ या कोई छोटी गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। अगल बगल से लोग किसी तरह से निकाल रहे हैं। इस पर आखिर कौन ध्यान देगा? कहाँ के अधिकारी आएंगे? कौन बनवाएगा? ये सवाल तो बनता ही है। जैसा कि मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ
कि धुरियापार विधानसभा क्षेत्र भारत जब से आज़ाद हुआ तब से रहा है। इधर 2-3 चुनाव से चेंज जब हुआ है, लेकिन धुरियापार की रोड का जब ये हाल है तो हम लोग इसके आगे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अब हम यहाँ के रहने वाले आम नागरिकों से बात करना चाहेंगे कि जैसा कि ये लोग यहाँ रहते हैं और क्या देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक यहाँ पर बैठे हुए हैं भैया, जैसे आपके दुकान है यहाँ पर और ये गड्ढा सामने है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहें क्या, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई नहीं होती है। कितने लोग यहाँ गिर चुके हैं आते जाते हुए, कितने लोग गिर चुके हैं? कितने लोग गिर चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुका है। मतलब आए दिन कुछ न कुछ यहाँ कुछ न होता कुछ होता रहता है। है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इनकी दुकान है और यहाँ पर ये बैठे हैं, इनसे बेहतर कौन जानेगा। ये बता रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, कोई न कोई दिक्कतें आती रहती हैं और यहाँ पर लोग हैं। अब हम बात कराएं तो बहुत समय लग सकता है। अब चचा हैं, चचा से भी मिल लेते हैं और ये भी कुछ बताएं यहाँ के बारे में। चचा, यहाँ पर आप रहते हैं, क्या देखते हैं इस गड्ढे को लेकर? अरे साहब, हमेशा से कुछ न कुछ होते रहा। कुछ न कुछ होते रहता है। देखिए, यानी कि इससे साफ साबित होता है, बाकी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुर्घटना का कारण बन सकता है और बन रहा भी है। मैं अब दिखाऊंगा कि यहाँ पर आने जाने वाले को कितनी तकलीफ हो रही। देख लीजिए, एक ठेला वाले जा रहे हैं, अब उनकी क्या स्थिति रही होगी ऐसे हालात में, और इन्हें धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। अगर ये रोड अच्छा होता तो ये हालात नहीं बनते। अब मैं यहाँ के धुरियापार व्यापार मंडल अध्यक्ष से मिलना चाहेंगे और गुप्ता जी से, वो क्या कहेंगे, इसकी जिम्मेदारी, इस खराब रोड की जिम्मेदारी ये किसको देंगे? तो आप धुरियापार व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इस खराब रोड की जिम्मेदारी आप किसको देंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले कि इस रोड का आपने कवर किया, इसके लिए डाबरा समाचार को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है इसका उदासीनता का कारण है। जो वर्तमान सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो हमको लगता है कहीं ना कहीं बेलगाम है, जिसकी वजह से आज धुरियापार को, ये दक्षिणांचल को, जनपद को मुख्य मार्ग ये जोड़ने वाला है। धुरियापार का मुख्य मार्ग, जिससे कुरावल से लेकर के बेलघाट तक के ये मार्ग जाते हैं। जी जी। कमरिया भी यहाँ से लोग होके जाने वाले जाते हैं, गोला को भी ये कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो निश्चित तौर से यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। और ये रोड बना जरूर ही इसी वर्तमान सरकार में बना, जो पिछले कुछ वर्षों पहले बना तो सबसे बड़ा उसमें कमी ये रहा कि एक खानापूर्ति किया गया। इस रोड बनाने के वजह से ठेकेदार को कहिए चाहे सरकार को कहिए, अब ठेकेदार और सरकार का ये विषय है, पर इस पर जाँच जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। जब ये रोड बना उसके कुछ ही दिनों बाद गड्ढे में तब्दील हो गया। गड्ढा भरा जरूर गया मगर गड्ढे में तब्दील हो गया। और रोड के जैसे मुख्य कारण एक और भी बनता है, जब से ये रोड का निर्माण हुआ पटरियों को लेकर के हमेशा मांग की गई, यहाँ की जनता ने किया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया और मीडिया के माध्यम से किया गया। रोड की पटरी का बार बार खबर भी चलाया गया लोगों के द्वारा, मगर कभी भी इस पर कोई सुध नहीं लिया। पटरी न होने की वजह से दोनों तरफ पटरी न होने की वजह से गाड़ियां जाती हैं और वो रोड दबने की वजह से बारिश में रोड कट गया, जिसकी वजह से आप तो ये उदाहरण दिखा रहे हैं इस गड्ढे को, मगर आप मार्केट में जाएंगे तो गड्ढे में पूरा रोड तब्दील हो चुका है। आए दिन जो है इस पे जाम का सामना करना पड़ता है हर जनमानस को। व्यापारियों के साथ यहाँ दिक्कत ये है कि जिसकी दुकान है, पटरी न होने के कारण या तो खुद वो मिट्टी डला के बराबर करे अपने दुकान के सामने, या तो फिर वैसे रहे। तो हर आदमी तो नहीं कर पा रहा है, कुछ लोग अपना किए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं। जब विधानसभा का सांसद का चुनाव आएगा, हालांकि आएंगे भी कभी अगर अपने इष्ट मित्र, जैसा धुरियापार विधानसभा क्षेत्र भी पहले था जब से देश आजाद हुआ। जी जी बिल्कुल रहा है, मगर एक विधानसभा का केवल नाम ही रह गया। विकास देखा चाहे तो उस दक्षिणांचल के नाम पर उरुआ बेल्ट में या धुरियापार क्षेत्र में कोई ऐसा काम बता दीजिए जो जमीन पे दिख रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सरकार का हो, चाहे पिछली सरकार की बात। इसको लेकर आप लोग मतलब क्या करना चाहेंगे अब? हम यही जनप्रतिनिधि और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, वर्तमान जो यहाँ के अधिकारी हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इस पर संज्ञान लेकर के इस रोड का निर्माण कार्य कराएं और इसका जो पिछली काम हुई है उसकी भी जांच कराएं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
अभी हम देख रहे हैं अन्य जगह भी मार्ग बन रहे हैं, मगर अब मार्ग बनते ही 6 महीने बाद गड्ढे में तब्दील हो जा रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा कारण ये है, सरकार कहीं ना कहीं अगर काम कहीं ना कहीं कारण है कि सरकार तो काम करा रही है, कहीं कहीं कर हो रहा है, मगर वो 6 महीने बाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं, धुरियापाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने सीधा आरोप लगाया है कि यह सरकार की उदासीनता का कारण भी बन सकती है। और जैसा इन्होंने एक कारण और भी बताया कि मानक के अनुसार सड़कें नहीं बनी और सड़कें टूट गई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। तो व्यापार मंडल के ही एक उपाध्यक्ष हैं गोविंद जायसवाल, महामंत्री है, उनसे भी मैं सेम सवाल पूछूंगा कि इस सड़क खराब होने का जिम्मेदारी किसको आप देंगे, साफ शब्दों में बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को डाबरा न्यूज़ वाले रिपोर्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा कि जो ज़मीनी स्तर का आप लोग बात उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको भाई साहब धन्यवाद करना चाहूँगा आप दोनों लोग को कि ऐसी बात आप लोग उठा रहे हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचा रहे। रही बात सड़क की हम आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन सड़क के लिए हुआ, कितना बार हमने उरुआ चौराहे पे धरना। इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? इसकी जिम्मेदारी पहली बात तो हम डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को ही डायरेक्ट माध्यम से सूचना देना चाहेंगे कि उनका चाहिए। लेकिन धुरियापाल की सड़कें तो गड्ढा युक्त दिख रही हैं। सर हम कहे ना कि मतलब इसमें उच्च अधिकारियों को मैं कितनी बार अवगत करा चुका है, और अभी तो वर्तमान में हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले वार्ड संख्या 38 के हमारे बड़े भैया डिंकू मिश्रा जी भी आ चुके हैं और बहुत अधिकारी अब पार्टी के तरफ से हो चुके हैं। तो हो सकता है कि कुछ सुधार हो, देखने को मिले जनता के बीच में बहुत जल्दी। इस सड़क का मतलब टेंडर भी सुनने में आ रहा कि पास हो चुका है, लेकिन काम की क्वालिटी अगर अच्छी होती है, सड़क चल नहीं रहा, मतलब सड़क जो भी आया मतलब साल भर के अंदर ये सड़क टूट जाता है, सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाता है। आखिर ये सड़क क्यों टूट जाता है, इसमें क्या कारण है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा 100% इसका पैसा पास होता है। 100% से पैसे में मात्र सड़क के बीच में 20% पैसा आता है, 80% अधिकारियों के जेब में पैसा चला जाता है। अब सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि 80% अधिकारियों के जेब में चला जा रहा है, लेकिन इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जाए? मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ पर अगर सड़कों का 80% अधिकारी या टेंडर वालों के जेब में जा रहा है, जैसा कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता भी हैं और महामंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के, वो कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के शहर में अगर इस तरह की घोटालेबाजी सड़कों में की जा रही है तो अन्य जगहों पर क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी चलेंगे, कुछ खस्ताहाल सड़कों को दिखाएंगे कि सड़कों की क्या व्यवस्था है। तो मैं अध्यक्ष जी जैसे कि हमको बता रहे हैं, जो व्यापार मंडल अध्यक्ष है, कि रोड की पटरियों को भी दिखा दीजिए। उसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर पटरी है नहीं तो दिखाएंगे क्या हम लोग? पटरी बनी ही नहीं है तो उसको दिखाने का कहां से सवाल उठता है? जहां पर जो चीज होता है उसको हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर पटरी है ही नहीं। अध्यक्ष जी इसके लिए आप माफ करिएगा, क्योंकि सड़क बनी है, पटरी नहीं बनी है। तो जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं अरुण गुप्ता, महामंत्री हैं गोविंद जायसवाल, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी बात को बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ रखा है। तो हम चलेंगे आगे और आगे की सड़कों से भी रूबरू कराएंगे आपको। तो चलिए हम चल के आगे दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि इस रोड पर पटरी ही नहीं है। जैसा कि लोगों ने कहा पटरी को दिखाइए, तो हमने कहा कि पटरी है नहीं तो दिखाऊं क्या? आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, रोड पे पटरी बना ही नहीं है। उस साइड पे भी आकर आप देख सकते हैं कि पटरी की कोई व्यवस्था ही नहीं है और यहाँ पर रोड दब सकता है, गाड़ियाँ आएंगी तो साइड हो नहीं सकती है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई पटरी नहीं है। और आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर रोड पटरी न बनाने के कारण वजन गाड़ियाँ जब आई हैं तो ये रोड जो है दबकर फैल गया है। आप देख सकते हैं रोड दबकर फैल गया है, यहाँ पर कोई पटरी नहीं है। कैमरामैन हमारे आपको सब कुछ दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई पटरी नहीं है, आप डायरेक्ट नीचे गिर सकते हैं और रोड पूरा फैल चुका है। हम आगे भी सड़क का हाल दिखाएंगे, पूरा तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आगे जरूर दिखाएंगे। जैसा कि अब मैं थोड़ी दूर और आ गया हूँ उसी रोड पर और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये रोड जो बना हुआ है, पटरी बना ही नहीं और आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक गाड़ी अगर आ जाता है दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाती है। और आपको कैमरामैन हमारे यहाँ से वहाँ तक दिखा ही रहे हैं। देखिए एक चचा हैं यहीं रहने वाले। चचा जी, इस रोड के बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ सर, ये रोड उरुआ से लेकर शाहपुर तक बुरी तरह से टूटा हुआ है। जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, पानी भर जाता है, लोगों को चलने में परेशानी होती है, साइड नहीं है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, इन्होंने बताया कि रोड जगह जगह टूटा हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। और आम लोग जैसे कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अगर मिलते हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं। तो आइए देखिए, इधर के लोग जो है और पूरा जाम लग जाता है पट्टी न होने के कारण। तो कोई दुकानदार अगर मिलता है, यहाँ कोई लोकल मिलता है, तो उससे हम जरूर मिलना चाहेंगे, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग हैं, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, गड्ढे हैं और टूटे हुए रोड हैं, किसी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये मेरे मुख्यमंत्री का गृह जनपद है कि आप देखिए, यहाँ पर गड्ढे हैं, कचरे हैं। या गड्ढे जो होते हैं, पानी रुकते हैं, ये बीमारी के कारण भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि आवागमन में ही बाधित होते हैं। और तमाम समस्याओं का सामना इस रोड पे आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन इस पे किसी की नज़र आखिर क्यों नहीं पड़ रही है। ये आइए हम दिखाते हैं आगे भी चलकर कि ये पटरी वगैरह कुछ नहीं है। मतलब इस रोड की दयनीय स्थिति है, बद से बदतर है। आइए हम आगे भी आपको दिखाते रहते हैं कहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ, यहाँ पर सप्ताह में 2 बाजार लगते हैं, संडे और थर्सडे को, यानी कि बृहस्पतिवार और रविवार को। यहाँ रोड पे पटरियाँ नहीं है, दोनों तरफ से जब बाजारें लगा दी जाती हैं, तो बताइए इस छोटे से पतले से रोड पे जहाँ पटरियाँ नहीं है, बाजार जब लग जाती है तो आने जाने में कितनी आसानी होती होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और पटरियों की दशा तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिखा दिया हूँ। अब देखिए, ये डॉक्टर मोनू गुप्ता हैं, इनसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा, ये रोड जो टूटे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? ये जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की है। मतलब आपके सरकार की है? हाँ भाई, हमारे यूपी में सरकार के अंदर में है, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। इन्होंने बड़ा ही अच्छा और एक शब्दों में बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, तो हम जिम्मेदारी उसी को देंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, अप्पू जी महाराज जी से लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने, बीजेपी से जो है वरिष्ठ नेता लोग हैं, बात चल रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस रोड पे मरम्मत। जैसा कि योगी सरकार जब बनी थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त होंगी। तो ये धुरिया पर उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता, इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश में तो आता है, हर जगह उठा के देखिए, हर जगह चारों चौमुखी काम विकास हो रहा, हर जगह हो चुका है, कहीं कहीं बचा हुआ है। ये धुरिया पार क्यों बचा हुआ है? इनका 5 साल पूरा होने वाला है, 2021 में चुनाव भी है। अब रीजन ये है कि इसके पहले काम हुआ था, इसके 5 साल पहले काम हुआ था, गड्ढा टूटा हुआ है। आखिर ऐसा कैसा काम हुआ कि कुछ ही दिनों में टूट गया? 5 साल कार्यकाल के नहीं हुए। गुणवत्ता की कमी रही होगी, और क्या नाम, अभी तो देखे गिट्टी गिरी हुई है। अच्छा, गुणवत्ता की कमी रही होगी, तो इसमें गुणवत्ता की कमी, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अगर टेंडर वाले अधिकारी अगर गुणवत्ता की कमी करते हैं उनके गृह जनपद में, तो अन्य जनपदों में क्या हाल होगा, इसके बारे में बताइए। अब अन्य जनपदों के तो बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जिला हम लोग गोरखपुर में ही रहते हैं, और जहाँ जब भी हम लोग टूर पे जाते हैं और घूमने, कभी कोई धार्मिक स्थान पे जाते हैं, रोड तो अच्छा ही बन रहा है, विकास तो हो ही रहा है हर। लेकिन इस दक्षिणांचल पे क्या रोड बनने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? तो दक्षिणांचल में रोड आखिर क्यों नहीं बना? काम चल रहा है। अब मोनू गुप्ता जी ने बड़ा ही अच्छा अपना वक्तव्य दिया है, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार की जिम्मेदारी है और यहाँ पर रोड नहीं बना है। काफ़ी दिक्कत वाली बात है, काफ़ी सोचने वाली बात है। तो फिर हम आपको दिखाएंगे, और आज अपनी कवरेज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैमरामैन महताब खान के साथ मैं अशरफ खान।